की बात थी जब युधिष्ठिर ने वासुदेव से पूछा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, कृष्ण करके बताइए। जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, एक बार नारद जी ने कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी से पापों को हरने वाली विजय एकादशी के बारे में पूछा। तब उसके बारे में यह कथा कही गई कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री राम जी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री राम जी को बहुत दुख हुआ। रावण के हरण करने पर जब श्री राम जी खोजते खोजते पहुंचे तो वहाँ पर घूमते घूमते वे मरणासन में जटायु के पास पहुँचे। जो जटायु ने सीता जी का वरदान सुनाकर स्वर्ग लोक में चला गया। जटायु के इस कथन को सुनकर वे जब कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और वहाँ उन्होंने बाली का वध किया। बाली का वध करने के बाद तथा सुग्रीव से दोस्ती करने के बाद हनुमान जी लंका जाकर सीता जी का पता लगाने पहुंचे। वहां पर उन्होंने प्रभु श्री राम जी की मुद्रिका माता सीता को देकर रामचंद्र जी के बारे में बताया। वहां से लौटकर उन्होंने भगवान रामचंद्र जी को माता सीता के बारे में बताया। हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर माता सीता के बारे में बताने के बाद इस समाचार को सुन श्री रामचंद्र जी और वानर सेना सहित सुग्रीव लंका की ओर प्रस्थान करने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से किनारे पहुंचे। तब वहां पर पहुंचकर उन्होंने समुद्र को पार करने के देखकर कि पार कैसे किया जाए, ये देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी से बोला। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हम समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे प्रभु। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप पुराण पुरुषोत्तम हो, आप आदि पुरुष हो, सब कुछ जानते हो। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वाग्दलभ्य नाम मुनि रहते हैं, उनके पास जाकर उपाय पूछे। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वाग्दलभ्य ऋषि के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया करके बैठ गए। मुनि ने पूछा, राम जी आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपा करके कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वाग्दलभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्तम योग है। इस व्रत को करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और साथ ही समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। श्री रामचंद्र जी इसको सुनकर वहां से चल दिए तथा जैसा ऋषि मुनि ने बोला था कि विजय एकादशी का व्रत करना है, उसी प्रकार भगवान प्रभु श्री राम जी ने ऐसा ही किया। इस व्रत को करने से भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना को समुद्र पार करने का रास्ता मिल गया तथा उन्होंने समुद्र पार किया तथा इस व्रत के प्रभाव से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण व सुग्रीव, हनुमान सहित इस पुल को पार करके लंका पहुंचे। वहां पर उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया तथा जिसमें रावण भी थे। रावण को परास्त करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका से अयोध्या वापस आए तथा जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा वह दोनों लोकों में अवश्य विजय प्राप्त करेगा। यह हमारे अंदर छुपी काम, क्रोध, लोभ भावना को भी दूर करेगा। इस व्रत को करने से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और जय माता एकादशी की।